वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। नरेशन की अगर बात करें तो नरेशन का मीनिंग होता है नरेट करना। नरेशन का जब पहला पहला पार्ट हम करेंगे। नरेशन बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। इसके लिए हम 3-4 दिन अलग अलग पार्ट में बनाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम नरेशन करने वाले हैं। इससे पहले कि नरेशन स्टार्ट करें, आपको बता देते हैं कि नरेशन का मीनिंग क्या है। नरेशन का मीनिंग है नरेट करना। नरेट करने का मतलब है कि बोल के बताना, यानी कि जैसे हम कोई कहानी या कोई बात जब किसी को बता रहे होते हैं तब हम नरेट कर रहे होते हैं, इसी को नरेशन कहा जाता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि आपको मैं लिख के एक सेंटेंस की बात कर लेते हैं। सी said to me, I am going to market। अब ये जो है ये डायरेक्ट नरेट है। इनडायरेक्टली अगर नरेट करना होगा तो हम इसको ऐसे करेंगे। शी told me that she was going to market। अब पहले और दूसरे सेंटेंस में जो फर्क है वो आपको इस सेंटेंस से ये सेंटेंस आप कैसे बना लेंगे, ये आपको आज और आने वाले 2-3 पार्ट्स में आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। क्योंकि आज आपको नरेशन चीज़ क्या होती है ये बहुत ही बारीकी से आपको एक एक चीज़ समझाई जाएगी। यहाँ पे ये जो है ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट नरेशन है। ये डायरेक्ट नरेशन है, ये इनडायरेक्ट नरेशन है। अब शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि इसमें मेन चीज़ें क्या होती हैं। अब जो इसमें ये वाला सी है इसको कहते हैं रिपोर्टर। रिपोर्टर या जो बोल रहा है नरेटर। नरेटर ये जो सेड टू है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो मी है ये कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। ये आपको सेंटेंस में पहले बता दिया था कि ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब आ गई इसकी बात। तो इसमें जो इन्वर्टेड कोमा में बंद होता है वो होता है रिपोर्टेड। ये सारा का सारा है रिपोर्टेड स्पीच। और इसके अंदर एम गोइंग ये जो पार्ट है ये है वर्ब ऑफ
रिपोर्टेड स्पीच। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ चेंज करनी होती है और कैसे चेंज करनी होती है, ये आपको अभी रूल बता दिए जाएंगे, जो कि इसमें जनरल और स्पेसिफिक बहुत तरह के रूल्स हैं। आपको रूल्स सभी करवा दिए जाएंगे। ये इसको हमने सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये जो होता है ये रिपोर्टर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो है ये सारे का सारा रिपोर्टेड स्पीच है, और ये जो इसमें वर्ब आती है वो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब होती है। यानी कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये हमको बताएगी कि जो रिपोर्टेड अपना ये वाला जो पार्ट है उसके अंदर ये जो सेंटेंस बन रहा है, शी सेड, सेड टू, टेल्स, टोल्ड, सेड टू वगैरह वगैरह, ये पास्ट में है या विल से, वुड से, या फ्यूचर में है या प्रेजेंट टेंस में है। और ये जो वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है ये हमें बताएगी कि रिपोर्टेड जो स्पीच है वो कौन से टेंस में है। इसी बात को हमने ध्यान रख के बाद में इसको इनडायरेक्ट करना है। इनडायरेक्ट करने के रूल अब आपको मैं करवा देता हूँ। इससे पहले के रूल शुरू करें, आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि नरेशन जो है वो हर किसी के एग्ज़ाम में आने ही आने होते हैं। तो रूल नंबर 1 आज का कर लेते हैं। रूल नंबर 1, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त इन्वर्टेड कोमा हटा दिए जाते हैं। ये अपना रूल नंबर पहला है कि जब इनडायरेक्ट करेंगे तो इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे और उस सेंटेंस जो दो सेंटेंस होंगे उनको एक बीच में कंजक्शन लगा के एक ही कम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस वो बन जाएगा। नंबर रूल 2, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखिए कौन सा है। टेंस देखें, इसमें अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, नहीं होता। ये बात आपको याद रखनी है कि
रिपोर्टिंग वर्ब की हमने बात की थी। सबसे पहले आपको यही बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, और रिपोर्टर क्या है। अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, यानी कि सेज, टेल्स, टेल, से टू, विल से, विल टेल, अगर ये सब वर्ड्स रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी कि जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला पार्ट है उसमें अगर ये शब्द है, तो फिर आपको रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस का चेंज टेंस का चेंज नहीं करना है, टेंस का चेंज नहीं करना है। जैसे कि आपको एग्जांपल करके बताता हूँ। He says you are a good boy। अब इसका हमें सीधा ही बना लेना है। He says that you are a good boy। अब इसमें आर का आर है, ये मीन्स के ये जो है इसका टेंस चेंज नहीं हुआ है। और जब यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब ये है, रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगी, तो हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है। रूल नंबर 3। अब बात करते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो तो क्या करना है। अब बात करते हैं, अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो, जैसे कि he said या he said to me एक्सेट्रा। इस तरीके से अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो, तो हमें टेंस चेंज करना है। टेंस चेंज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कैसे करना है, ये आपको मैं अभी बता देता हूँ। सिंपल प्रेजेंट को हमने बना देना है सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने बना देना है पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस। इसके बाद पास्ट, इसमें आ गया अगर सिंपल पास्ट तो हमें बना देना है पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से हमने 1 2 3 4 5 और 6 टेंसेस को इस तरीके से रिपोर्टेड स्पीच में हमने चेंज करना है। सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, यानी कि जो भी अपने मान लो कि सिंपल अपने प्रेजेंट का जो जो जैसा भी टेंस होगा उसको सेम पास्ट में कर देंगे। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट अगर इनडायरेक्ट डायरेक्ट इन्वर्टेड कोमा वाले में सिंपल पास्ट है तो हम बना देंगे पास्ट परफेक्ट, और अगर उसमें पास्ट कंटिन्यूअस है तो हम बना देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर इन डायरेक्ट वाले उस इन्वर्टेड कॉमा वाले में रिपोर्टेड स्पीच में है तो उनका कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे कि आपको पहले ही मैंने करवा दिया था, she said to me I am going to market। और इसका ये है डायरेक्ट, ये बन जाएगा इसका इनडायरेक्ट, she told me that she was going to market। अब ये हमने देखिए इन्वर्टेड कोमा हटा दिए हैं यहाँ पे, और क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड वर्ब सेड है, पास्ट टेंस में है, तो हमने ये जो आई एम गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस था उसको हमने वाज गोइंग पास्ट कंटिन्यूअस कर दिया है। ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसके बाद अपना रोल नंबर है 4। कुछ रिपोर्टेड स्पीच में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको कुछ शब्दों को इस तरह बदलना होता है। किस तरह? जिसको दैट, दीज को दोज, हेयर को देयर, टुडे दैट डे, नाउ को देन, अगो को बिफोर, यस्टरडे
yesterday को the previous day, tomorrow को the next day, और लास्ट वीक मंथ और ईयर अगर आ जाए तो द प्रीवियस मंथ, वीक और ईयर। इसी तरीके से ये बस इतने ही थे। और सामान्य वाक्य जनरल रूल्स आज हम कर रहे हैं। तो जनरल रूल्स में इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजक्शन डेट का यूज किया जाता है और इनडायरेक्ट नरेशन बना दिया जाता है। अब आपको बताता हूँ कि प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं, रूल नंबर अपना कितना था 5, रूल नंबर 5, फर्स्ट पर्सन चेंज ऑफ प्रोनाउंस इन नरेशन में प्रोनाउंस को इनडायरेक्ट करते वक्त हमने कैसे चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होते हैं। कौन से वाले? फर्स्ट पर्सन। जैसे आई का बन जाता है ही, सी, इट। माई का इज, हर। वी का देश, अवर का डियर। जैसे सी सेड माई सन इज क्यूट। तो इसका बना देते हैं सी सेड दैट हर सन इज क्यूट। अब ये जो पर्सनल प्रोनाउन आया था ये सब्जेक्ट सी के अकॉर्डिंग हर बन गया। सेकंड जो पर्सन प्रोनाउन होते हैं, सेकंड पर्सन में हमारे पास होते हैं यू और यूअर्स। ये चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। जैसे ही टोल्ड हर यू आर गुड। You are good. He told her that
ही वाज गुड। अब यहाँ पे टोल्ड, रिपोर्टेड वर्ब आपको बताई थी सेकंड है, पास्ट टेंस में है, इसलिए आर का वाज ये जो है बन गया सिंपल पास्ट का, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट। और हर ये जो है इस बार वाले पार्ट का है ऑब्जेक्ट, इसके हिसाब से यू का सी बन गया, ये इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ है। इसमें एक और आपको बता देता हूँ, ही said to me, you are good, he told me that I was good। अब पहले वाले सेंटेंस में यू का हमने सी बनाया है और दूसरे वाले सेंटेंस में यू का हमने आई बनाया है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे डिपेंड करता है कि यू को हमने कौन से में चेंज करना है। और थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इट, ये चेंज नहीं होते। अब इनमें एक और है कि यदि के अगर जो हमने बात की थी रिपोर्टर, अगर आपको बताया था रिपोर्टर खुद के बारे में बात कर रहा है तो खुद के बारे में बात कर रहा है तो प्रोनाउंस चेंज नहीं होते। तो प्रोनाउंस चेंज नहीं होते। अब अपना रह गया अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई प्रोवर्ब यानी कि कहावत, कोई फैक्ट या कोई आदत का जिक्र हो तो टेंस का चेंज नहीं किया जाता। जैसे
He said, man is mortal. He said that man is mortal. तो सेम ही है। इसके बाद जनरल रूल्स में हमारे पास एक रूल और रहा है। एक रूल है वो जो मॉडल्स का। मॉडल्स के बारे में स्टूडेंट्स को बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि मॉडल्स को कैसे चेंज करना है। तो फिर चेंज ऑफ मॉडल्स हमने विल सेल को वुड शुड बना देना है। कैन को कुड और मे को माइट। और ये जो है ये अगर डायरेक्ट नरेशन में आते हैं तो नो चेंज। फिर ये हैं ये सभी सेम ही रहेंगे, इनको चेंज नहीं किया जाता। आप इनको रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कि कुड आ गया तो आप कुड का कैन मत बनाते आना, कुड को कुड ही लिख के आना है। जनरल रूल्स में आज इतना ही है। जनरल रूल्स में आज हम इतना ही करेंगे नरेशन का। बाकी के कल स्पेसिफिक रूल्स करेंगे जिसमें के आपको बताए जाएंगे। आज हमने वो रूल्स कर लिए हैं जिनसे हमने जो कि हम इनडायरेक्ट बनाते समय जिनमें डेट का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को कंबाइन करके इनडायरेक्ट सेंटेंस बना देते हैं। और इससे आगे आज के वोकेबलरी वर्ड्स और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। शुरू करते हैं आज के वोकेब वर्ड्स। हर वीडियो में आपको 5 वोकेब वर्ड्स मिलते हैं और उनके एंटोनिम, सिनोनिम और उनका हिंदी में मीनिंग भी मिलता है। नंबर 1 डिस्पेल। डिस्पेल का मतलब होता है दूर करना, यानी कि रिजोल्व पहले। ये इसका है सिनोनिम। यहाँ पे लिखेंगे एंटोनिम। रिकॉल, टेक इन। नंबर 2 प्रेमिस। प्रेमिस होता है आधार, नींव। सपोजिशन, प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन इसका होता है डिनायल। रिजेक्शन,
Number 3, aftermath. परिणाम. Impact. आउटकम. इसका कॉन्टेनिम हो गया ओरिजिन. सोर्स. नंबर 4, डिल्यूट. डिल्यूट जल मिश्रित करना. डिक्टेट. ओवर रूल. ओवर रूल. फॉलो. लूज. नंबर 5, मूट. विवादास्पद. विवादास्पद. डबियस. डाउटफुल. डाउटफुल. प्रूवन. डेफिनेट. बस आज के लिए इतना ही करेंगे. कल आएगी नरेशन के दूसरी वीडियो, जिसमें हम करेंगे स्पेसिफिक रूल्स, जिसमें कि आपको इफ या वेदर यानी कि डेट के अलावा किसी और कंजक्शन का यूज करके आपको नरेट करना, उतना नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होता है. वो हम कल बात करेंगे. हैव ए नाइस डे. Keep supporting, sharing and subscribing the channel. Have a nice day. Stay safe, blessed and smiling. Thank you.